हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेणु अग्रवाल है। आज का टॉपिक है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का इंट्रो आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रपोजिशन होता क्या है। प्रपोजिशन एक वर्ड है। पहले एक एग्जांपल से इस डेफिनेशन को बनाते हैं। यहाँ पे देखो, द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल। यहाँ हमारे पास एक नाउन है, इधर एक नाउन है। ये नाउन ये प्रपोजिशन है हमारा, यानी जो एक वर्ड है, ये एक वर्ड है हमारा जो कि प्रपोजिशन है, ठीक है। और प्रपोजिशन इज ए वर्ड, यहाँ पे है प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, या एक नाउन से पहले या फिर एक प्रोनाउन से पहले आएगा। तो यहाँ पे अभी हमारे पास नाउन है, प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आएगा। नाउन तो हमेशा ही सेम रहता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में, लेकिन प्रोनाउन की बात करें तो ये इसके सब्जेक्टिव केस है और ये इसके ऑब्जेक्टिव केस हैं, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा, आई का मी, वी का अस, यू का यू रहता है, ही हिम हो जाता है, शी हर दे देम और इट रहता है। कोई भी नाउन यानी नेमिंग वर्ड कोई भी रहेगा, नाउन कोई भी रहेगा, वो सेम रहता है दोनों ही कंडीशन में। अब इनको मुझे बताने की ज़रूरत कहाँ पड़ी, जब भी आपकी एरर आती है तो एरर में क्या होता है कि यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव केस दे दिया जाता है प्रोनाउन का तो वो गलत हो जाता है। यानी अगर यहाँ पे इनमें से कुछ आ जाएगा तो वो एरर में माना जाएगा। तो ये तो हुई बात कि यहाँ पे प्रोनाउन कौन से आने चाहिए। अब यहाँ पे एक नाउन है, यहाँ पे एक नाउन है। वो जो वर्ड जो होता है वो प्रपोजिशन इसका इस नाउन के साथ एक रिलेशन बताता है, या फिर कोई अदर वर्ड होता है तो उसका रिलेशन बताता है प्रपोजिशन, ठीक है। तो देखो, ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, उनके आगे रखा जाता है टू शो द रिलेशन दिखाने के लिए बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन के बीच में या फिर कोई अदर वर्ड के बीच में। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कैट के बारे में कि कैट कहाँ है, कैट टेबल पर है। तो ये इसका रिलेशन हो गया। नेक्स्ट देखो, दूसरी बात हमें क्या देखनी है कि हम ये नहीं कह सकते जो एट है, यानी एट प्रपोजिशन है या ऑन प्रपोजिशन है, कोई भी एक प्रपोजिशन वो एक ही काम कर सकती है। कैसे? वो अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंटेंस में किसका रिलेशन बता सकते हैं। यहाँ पे देखो, ही इज़ एट होम। एट होम का मतलब वो कहाँ पर है, वेयर। इसका आंसर हमें वेयर से क्वेश्चन करने पे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हमें क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। यहाँ पे एट प्लेस बता रहा है, रिलेशन ऑफ प्लेस। आई गो टू स्कूल एट 10, यहाँ पे टाइम, ठीक है, यहाँ पे रिलेशन ऑफ टाइम बताया जा रहा है। आई वॉज सरप्राइज एट हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर पर मैं सरप्राइज था। तो यहाँ पे मेंटल एटीट्यूड की बात हो रही है। अब देखो प्रपोजिशन में सबसे पहले ये देखो कि काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन यानी कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, फिर है फ्रेज प्रपोजिशन। अब जो सिंपल प्रपोजिशन है वो सिंगल वर्ड में, सिंगल सिलेबल में रहते हैं, जैसे कि एट, फ्रॉम, ऑफ, ठीक है, ऑन, इन, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। और जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड हमेशा दो चीज़ का मिश्रण रहता है, लेकिन वो एक सिंगल वर्ड बना देगा यहाँ पर। अमंग, अबाउट, बिफोर, यानी दो वर्ड्स को मिला के अलग अलग अगर देखें, इन प्लस साइड, इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, विदाउट, एटसेट्रा। फ्रेज प्रपोजिशन की बात करें तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन अगर फ्रेज प्रपोजिशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल एक्सप्रेशन। जैसे इन एडिशन टू का मतलब होता है बिसाइड्स, यानी के अतिरिक्त, तीनों को मिलाकर एक प्रपोजिशन तैयार होता है। अलोंग विद, टुगेदर विद, एटसेट्रा, और भी हैं इसी तरह से जैसे जैसे आप करते जाएंगे। बट ये इतना मैटर नहीं करता कि कौन सा प्रपोजिशन सिंगल है या फिर फ्रेज का है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें फिल करना होता है। इंट्रोडक्शन है तो ये मुझे ये बताना भी था आपको। इनकी पोजीशन क्या क्या रह सकती है यूजुअली, जैसा कि मैंने बताया बिफोर अ नाउन। अब यहाँ देखो, शी वॉज वॉकिंग, यहाँ पे ये जो वॉकिंग है यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब ये प्रपोजिशन आएगा वो प्रपोजिशन कहाँ आएगा, इस ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है। ये तो हो गया है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास क्या है, कोई भी सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव
प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से शुरू होने वाला हो, तब हमारा जो प्रीपोजिशन होता है वो एंड में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अब ये व्हाट को यहाँ रखना था क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और अबाउट हमारा अब पीछे चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये प्रोनाउन से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, यहाँ पर उससे शुरू होने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस इज़ द पेन विच शी वॉज लुकिंग फॉर। अब यहाँ पे देखो ये जो विच दिया हुआ है या ये रिलेटिव क्लॉज हो गया। रिलेटिव क्लॉज में अगर जो इसका ऑब्जेक्ट होता है प्रपोजिशन का, यहाँ ये प्रपोजिशन है हमारा, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है विच या दैट, इनमें से कोई होता है, whom, इनमें से कोई होता है, तब भी हमारा वो लास्ट में चला जाता है। दिस इज़ द पेन, यही वो पेन है विच शी वॉज लुकिंग फॉर, जिसको वो देख रही थी। यहाँ विच फॉर नहीं आएगा, विच शी वॉज लुकिंग फॉर। ठीक है, दिस इज़ द हाउस। अब यहाँ पे आप देखो सेंटेंस इसी तरह का है, बट यहाँ पे विच दैट ये हिडन होते हैं, अंडरस्टूड रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द हाउस हम यूँ कह सकते हैं दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ठीक है, विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात कर रही थी। तो यहाँ पे छुपा हुआ है, हिडन है, तो बी हमारा या लास्ट के अंदर ही प्रीपोजिशन आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इनके रिलेशन क्या रहते हैं। जैसा मैंने बताया था शुरू में टाइम के बारे में, तो वो रिलेशन ऑफ टाइम था। और क्या क्या हो सकते हैं, एक है टाइम जिसमें हम जैसे बाय, इन, एट, विद इन भी होता है, इन मतलब इन 2 वीक्स, तो ये टाइम बताता है। मूवमेंट यानी किसी भी हलचल की बात, गति, तो अक्रॉस, थ्रू, अलोंग, और भी बहुत सारे हैं, धीरे धीरे करके हम करते जाएंगे इसके बारे में। प्लेस या पोजीशन बताने के लिए ऑन, अपॉन, बिलो। प्लेस या पोजीशन का मतलब कहाँ पर है, कोई भी चीज़ कहाँ पर है। डायरेक्शन जैसे टू, गोइंग टू स्कूल, कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हो। मैनर किस तरीके से, कैसे किया आपने ये काम। ठीक है, रीज़न या कॉज कोई कारण बताना है। ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, तो यहाँ पे कारण बताने के लिए। एजेंसी और मीन्स में समझिए, एजेंसी होती है डूअर, काम को करने वाला, यानी कार्यकर्ता कौन है। मीन्स होता है साधन, किस साधन से किया गया। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है क्योंकि मैंने अभी एक क्वेश्चन भी डाला था शॉर्ट्स में, तो वहाँ भी शायद कन्फ्यूज़न रही है कुछ बच्चों को। तो जो डूअर होता है वो काम को, जैसे मैं ये कहूँ कि रावणा वॉज किल्ड बाय राम, तो वहाँ पे मैंने बाय लगाया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अ स्नेक वॉज किल्ड विद अ नाइफ, नाइफ एक साधन है जिससे मारा गया था, तो ये डिफरेंस रहता है विद और बाय में। होप आपको प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टा पर जुड़ जाइए, फेसबुक पर भी जुड़ जाइए, क्वेश्चंस आपको वहाँ भी मिलते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।